हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। भाई साहब, एनडीए 2024 की जर्नी आप स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। मोटा मोटा दिन बचे हैं 100। अब बच्चा यही सोचता है कि सर मैं किस तरीके से इन 100 डेज को मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज कर सकूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं, ये नॉर्मल डाउट होता है। मैं आज आपके इस वीडियो में हर एक चीज पे बात करूंगा, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना पाओगे। देखिए, हर बच्चे की स्ट्रेटेजी खुद की होगी। मैं एक आपको ओवरऑल पॉइंट दूंगा कि भाई इन इन तरीकों पे काम करो ताकि तेरी ये चीजें इंप्रूव हो जाए। तो उस सब चीजों पर बात करूंगा, जिसको जो जो चीजें अपने अकॉर्डिंग सही लगे वो चीजें रख लेना। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, सबको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये स्टेप्स हैं कुछ, मैं मतलब 3 स्टेप्स में डिवाइड करा है कि आपको 3 स्टेप लेने होंगे ताकि अपनी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी आप पहले से प्लान कर सको। सबसे पहला स्टेप उसमें आता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से मोड में तैयारी करना चाहते हो। आज की डेट में मेरे अकॉर्डिंग 3 मोड आते हैं। एक है कि आप कहीं पे ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, एक है कहीं पे आप ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करते हो, एक है कि आप यूट्यूब बैच लेते हो। तीनों ही ऑप्शन में यू हैव एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऑफलाइन में सिर्फ एक दो ही कोचिंग, ऑनलाइन में एक दो कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल लोग इस चीज को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम खुद तीनों मोड्स में पढ़ा रहे हैं। मैं आपको अपनी भी डिटेल्स बता सकता हूं, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और कोई भी तरीका बुरा नहीं है। यूट्यूब से बच्चा पढ़ के एनडीए निकाल रहा है, ऑनलाइन बैच से भी निकाल रहा है, ऑफलाइन बैच से भी निकाल रहा है। निकल तो हर एक तरीके से सकता है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। बिकॉज हर चीज के अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर हम ऑफलाइन की बैच करें, मैं LWS की आपको बातें बताऊं तो 3 मंथ्स के बैच अभी अवेलेबल है। 4 मंथ्स के सारे अपने क्लोज हो चुके हैं। 3 मंथ्स के बैचेस अभी अवेलेबल है, जिसकी फीस हम रखते हैं बच्चे 33,000 रुपीज। हम ऑफलाइन मोड में बच्चे को तैयार करते हैं, उसका टीचर से इंटरेक्शन होता है, कंप्लीट सिलेबस विद सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ होता है। प्लस में इसके साथ साथ हम फाउंडेशन ऑफ एसएसबी भी रेडी करते हैं। अब अगर बच्चे को कहीं बाहर से आ रहा है तो हमारे खुद के हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल में एक डिसिप्लिन माहौल, 24/7 लाइब्रेरी, खुद की मैथ, सारी फैसिलिटी बच्चों को देते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बच्चा पढ़ाई कर सके। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना हो तो मैंने अपनी डिटेल्स आपको बता दी है। नीचे दिए हुए नंबर पे आप बातचीत करके फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं। बट इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन उस बच्चे के लिए जो पहली चीज तो इसको अफोर्ड कर सकता है, दूसरी चीज जो ये मानता है कि सर मुझे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे बस, और फिर तुम अपने आप निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है बच्चे ऑनलाइन पेड बैच। ऑनलाइन पेड बैच किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं। हमारा जो पेड बैच आता है उसका नाम है एकलव्य पेड बैच। एकलव्य बैच है, फाउंडेशन कोर्स हम बोलते हैं, जिसमें रोज आपकी 4 से 5 घंटे क्लास लगती है। टीचर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पढ़ाता है, अपडेटेड कंटेंट पढ़ाता है और बच्चा उसकी तैयारी करता है। बच्चे से फर्क इतना ही है कि भाई उसको खुद से ही सब कुछ करना है। कंटेंट हम उसको देंगे, बाकी उसका अपना स्केड्यूल सब कुछ खुद उसको करना है। राइट। नेक्स्ट आता है यूट्यूब। यूट्यूब से बहुत बच्चा तैयारी करता है। इनफैक्ट यूट्यूब से तैयारी करने वाले बच्चे की मतलब जो क्वांटिटी है हमेशा ज्यादा ही होती है। बहुत बच्चे निकालते हैं। हमारे यूट्यूब से पढ़ के कितने बच्चे निकाल रहे हैं, आप सब लोगों को मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूं कि यूट्यूब पे हम फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एनडीए का फ्री कोर्स लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी भी मैं लॉन्च कर रहा हूं। आप भी पढ़ के बोलोगे सर वाह जी वाह, मजे आ गए। तो वहां भी हम कोर्स कराएंगे, पहले भी करा रखा है। द पॉइंट इज आप डिसाइड करो आपको क्या करना है और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दो। ऑफलाइन में आना है तो एक बैच अभी स्टार्ट हुआ, एक 30 तारीख को आएगा। मतलब अगर आना है तो डिसीजन लो कि जाना है और काम करना है। पेड बैच लेना है तो डिसीजन लो कि भाई साहब यहाँ पे क्लासेस शुरू करता हूं, खत्म बात। सेम यूट्यूब में भी डिसीजन ले लो कि भाई यूट्यूब से पढ़ना है मुझे। तो लेकिन एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो फिर बस अटके रहोगे, मिक्स मैच रहोगे तो अटके रहोगे। भाई जो बात सीधी सीधी है मैं तो वो बता रहा हूं। ठीक है, सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। दूसरी बात है कि आपको अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन से क्या मतलब है भाई साहब? सेक्शन से मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे किस सेक्शन पे कितना काम करना है। मैथमेटिक्स पे कितना काम करना है, जीईटी पे कितना काम करना है। बहुत बच्चा होगा जिसको हो सकता है जीईटी पे बिल्कुल काम ना करना हो, बहुत बच्चा हो सकता है जिसको जीईटी पे बहुत ज्यादा काम करना हो। आप कौन सी कैटेगरी में हो ये तो भाई साहब आप ही बताओगे, मैं थोड़ी ना बता सकता हूं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। आपका मैथ ज्यादा अच्छा है या साइंस ज्यादा अच्छा है, ये तो आप बताओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। भाई आपको पता होना चाहिए आपको मिनिमम स्कोर कितना लाना है। भाई आपको मैथमेटिक्स से मिनिमम आप टारगेट मान के चलो 100 नंबर लाने हैं, आप मान के चलो 300 नंबर आपको जीएटी में लाने हैं, तो उस नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी है ये आप अपनी डिसाइड करोगे। हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आपको जरूरत ही ना हो, आपने जेईई की तैयारी कर रखी, हो सकता है आपको जीएटी में जरूरत ना हो। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि मुझे किस चीज में कितना स्कोर करना है, क्या मतलब मुझे उसके लिए कितने अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। जैसे जिस चीज में ज्यादा टाइम की जरूरत है उस चीज में आप ज्यादा टाइम दोगे, इसमें कम की जरूरत है उसमें कम टाइम दोगे, करनी पड़ेगी डिसीजन। दूसरा, आप 5 ईयर पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 साल में किस तरीके से पैटर्न में चेंज आ रहा है, क्या पैटर्न यूपीएससी फॉलो करना चाह रहा है। इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, 5 साल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसको भी सबसे लेटेस्ट से जाना है, यानी जो सबसे लेटेस्ट भी पेपर हुआ है 2024 का फर्स्ट, पहले उसको देखना है, फिर 2023 के सेकंड को, ऐसे आपको जाना है ताकि आप समझ पाओगे कि क्या है। 5 साल की पीवाईक्यूज मतलब 10 पेपर हो गए एनडीए के, इसमें तो सारी दुनिया की जितनी भी चीजें ना सब आ जाएगी। इतना टाइम तो हमें हो गया पढ़ाते हुए, चीजों को देखते हुए, उस एक्सपर्टीज को ही हम बेसिकली अपने बैचेस में यूटिलाइज करते हैं। बट चीजें मतलब डुएबल है। एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन आप ये मान लो कि मतलब 12th के बाद इस लेवल की जो लेवल आपका है ना, मतलब जो आप सोच रहे हो अफसर बनना चाह रहे हो, तो इससे इजी वे है नहीं भाई, इजी पेपर आता है। बस आप ठीक ढंग से उसकी तैयारी करो। उसके लिए मुझे लगता है कि दीज आर दी स्टेप्स, ये स्टेप्स आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी चीजें निकल कर आएंगी। बाकी किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट इन द कमेंट सेक्शन, नंबर पे, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, क्लियरिटी है। आई होप आपको चीजों में मजा आया है। बाकी कीप डूइंग द हार्ड वर्क, सब बेहतरीन होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।